मूवी की शुरुआत में एक बिल्डिंग को दिखाते हैं जिसमें आग लगी होती है और पूरी बिल्डिंग धुएं से भरी होती है। हमारा हीरो किम उस बिल्डिंग से एक बच्ची को बचाता है और उसे एक रस्सी की मदद से नीचे ला रहा होता है। तभी उस रस्सी में भी आग लग जाती है और किम का साथी उसे अपना हाथ पकड़ने को कहता है, पर इतने में रस्सी पूरी तरह से जल जाती है और वे दोनों ही धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। तभी हमें किम के गिरने का स्लो मोशन दिखाते हैं। गिरते वक्त उसकी आंखों के सामने बचपन से लेकर अब तक उसकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ होता है वह सारे दृश्य आते हैं। नीचे गिरकर उसकी आंखें खुल जाती है और वह सोचता है शुक्र है मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और वह देखता है कि वह बच्ची भी सुरक्षित होती है और अपने पेरेंट्स के पास भाग रही होती है और वह उस बच्ची के पास जाकर उसका नाम पूछता है कि आपका नाम क्या है, पर कोई उसको देखता ही नहीं। वह हैरान हो जाता है कि मुझे कोई देख क्यों नहीं रहा। इतने में कोई उसका नाम पुकारता है। फिर वह सोचता है कि शायद उसी बच्ची ने मुझे बुलाया होगा। ऐसा सोचकर वह उस लड़की से कहता है, मेरा नाम किम है, तुम्हारा नाम क्या है बेटी? इस बार भी कोई उसे मुड़ कर नहीं देखता। फिर वह कहता है कि इन सबको क्या हो गया है। ऐसा सोचकर वह दूसरी ओर देखता है जहाँ दो लोग खड़े होते हैं। उनमें से एक हाय जो ऊंचे कद का आदमी होता है और उसने कोट पहना होता है। दूसरी ओर एक लड़की जो दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है और जिसका नाम ली है। और यहाँ ली ने ही किम को पुकारा होता है। उसे देखकर किम कहता है कि वहाँ क्यों खड़े हो तुम लोग? दिखता नहीं हर जगह आग लगी हुई है, तुम्हारे सर पर कुछ गिर गया तो? एक तरफ किम यह सब कह रहा होता है और दूसरी ओर दिखाते हैं कि किम के सारे साथी वहाँ दुर्घटना में मरे हुए अपने साथी को घेर कर मातम मना रहे होते हैं और वह मरा हुआ आदमी और कोई नहीं बल्कि वह किम ही होता है। यह देखकर किम चौंक जाता है, पर हे और ली ऐसे खड़े होते हैं जैसे उन्हें इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी ली कहते हैं कि हम कुल मिलाकर 3 लोग हैं। मरने के बाद जब तुम लोग परलोक पहुंच जाओगे तब वहाँ 49 दिन तुम पर 7 केसेस चलेंगे और उन 7 केसेस में हम तीनों तुमको बचाएंगे और तुम्हें पुनर्जीवन दिलाएंगे। यह सब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम पैरागन हो जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान से खेलता है। ऐसी घटना 420 साल बाद घटी है तो हम है तुम्हारे गार्जियंस। इतने में हे कहता है, मैं असिस्टेंट सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट हूँ। अपने इंट्रोडक्शन के बाद वह किम से कहता है, तुम कंफ्यूज हो गए ना कि कौन है वह तीसरा आदमी? वह तीसरा आदमी है कैप्टन गैगरीन जो तुम्हारे क्रियाक्रम के लिए गए हैं, पर जहाँ तक मुझे पता है वे खाने के लिए ही गए होंगे। इस तरह हे मजाक कर रहा होता है। फिर दिखा देंगे आसमान से साइक्लोन जैसा कुछ आता है जो किम को खींच ले जाता है। तभी किम रियलाइज करता है कि अब वह बिल्कुल मर चुका है और उसकी आत्मा ऊपर जा रही होती है, लेकिन फिर भी उसे विश्वास नहीं होता और वह चिल्लाने लगता है कि मैं आखिरी बार अपनी माँ को देखना चाहता हूँ और उनसे बात करना चाहता हूँ, पर वह साइक्लोन उसे खींच कर ऊपर ले जा रहा होता है। फिर सीन को कट करके हमें गैगरीन को दिखाते हैं जो गार्जियंस का कैप्टन होता है और जैसा हे ने कहा था वैसा ही गैगरीन खाना खा रहा होता है। लगता है उसे खाना अच्छा नहीं लगा, इसलिए वह थोड़ा सा खाना खाकर ही उठ जाता है। तभी वह किम की माँ को देखता है। किम का भाई सॉन्ग उसकी माँ के पास में जाता है और अपनी माँ से कहता है कि चलो माँ हमारे जाने का टाइम हो चुका है। फिर सीन को कट करके दिखाते हैं कि किम परलोक पहुंच चुका है और वहाँ पर गेट ऑफ आफ्टर लाइफ यानी कि परलोक के गेट के बाहर खड़ा है और वहाँ पर मरे हुए लाखों लोगों की भीड़ लगी हुई होती है। तभी ली अनाउंसमेंट करते कि यह देखो पैरागॉन आया है और सभी साइड को हो जाओ और इसे अंदर आने दो। और तभी वहाँ पर गैगरीन भी आ जाता है। फिर ली एक पर्ची उठाती है और वहाँ पर रखी एक मूर्ति के मुंह में डालती है और जैसे ही पर्ची अंदर जाती है तो उस गेट पर एक बहुत बड़ा सिंबल नजर आता है जिसे देखकर ली खुशी से उछलने लगती है, जहाँ पर वे किम से कहते हैं कि तुम 49 दिन तक चलने वाले 7 केसों में पास हो जाओगे। फिर सुनवाई के लिए पहले गेट के अंदर जाते हैं। सीन को कट करके दिखाते हैं कि वहाँ एक बहुत बड़ा ब्रिज है और ब्रिज के दोनों ओर ज्वालामुखी का लावा फैला हुआ है और अगर जरा सा भी बैलेंस मिस हो गया तो इन सभी को लावा के अंदर गिर कर राख होना पड़ेगा। फिर वे तीनों उस ब्रिज पर चलकर जा रहे होते हैं। तभी हे किम से पूछता है कि तुम ठीक से सोचकर बताओ तुमने कभी किसी का खून तो नहीं किया, और अगर तुमने नहीं किया तो फिर हम इस नरक में क्यों लाया गया है? किम कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इतने में ली कहते हैं कि यहाँ तो उसी को लाया जाता है जिसने किसी का खून किया हो। अब गैगरीन एक्सप्लेन करता है कि कुल मिलाकर 7 पाप होते हैं और इन्हीं 7 पापों का हिसाब गेट के अंदर किया जाता है और कौन सा केस पहले आएगा यह कोई नहीं जानता और यह सिर्फ कोइंसिडेंस की बात है कि किम को पहले नरक के द्वार में लाया गया है। तभी किम कहता है, मैंने तो कीड़े मकोड़े तक को कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है। इतने में गैगरीन कहता है कि खून का मतलब यह नहीं कि तुम डायरेक्ट ही किसी को मार डालो। अगर तुम्हारे किसी भी काम से किसी की जान गई हो तो वह खून ही माना जाएगा। तभी ली आंखें बंद करके किम के सारे पापों को स्कैन करके देखती है, जहाँ पर वह कहते हैं कि अभी पता चल जाएगा तुमने किसी का खून किया है या नहीं। फिर सीन को कट करके हमें एक फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जिसमें कि किम अपने साथ काम करने वाले एक आदमी को बचा नहीं पाता और इस तरह किम उस आदमी की मौत का कारण बन गया होता है। अब सीन को कट करके हमें दिखाया जाता है जहाँ किम खड़ा होता है वहाँ एक सर्कल बन गया होता है और वह जगह अलग होने लगती है और नीचे उसके लावा भरा हुआ होता है जिसके अंदर बहुत सारे लोग गिरकर तड़प रहे होते हैं। उनमें से कई सारे लोग किम के पास आकर उससे मदद मांगते हैं कि प्लीज हमारी मदद कीजिए। और दोस्तों किम के लिए मदद करना कोई नई बात नहीं थी, वह खुशी खुशी उन लोगों की मदद करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ कत्ल का देवता यानी पहला जज प्रकट हो जाता है और किम से पूछता है कि तुमने इन लोगों को बचाने की कोशिश कैसे की। उसकी इतनी भयानक और कड़क आवाज को सुनकर किम गिड़गिड़ाने लगता है और कत्ल के देवता
देवता के पास दो वकील भी होते हैं, जिनमें से एक बूढ़ा होता है जो कि कत्ल के देवता को बताता है कि इस आदमी ने अपने साथ काम करने वाले आदमी तक को नहीं बचाया और इसी वजह से वह ऑफिसर भी मर गया था और यह एक बहुत बड़ा जुर्म है माय लॉर्ड। इस तरह वह फिल्मी वकीलों वाला डायलॉग बोल रहा होता है। अब दूसरे वकील को दिखाते हैं जो मोटा होता है और एक रईस खानदान का लग रहा होता है। उसे कहीं पर भी सो जाने की आदत होती है। अब बूढ़ा वकील और मोटे आदमी को आवाज देकर उठाने की कोशिश करता है और वह भी नींद से उठकर रटा हुआ डायलॉग बोल देता है कि यह आदमी अपने साथी की मौत का कारण बना है और उसे कम से कम 50 साल की सजा तो होनी चाहिए। अब कत्ल का देवता गुस्से में आकर कहता है कि पता नहीं तुम वकील कैसे बन गए और वह आदमी पैरागोन है जो अपनी जान पर खेलकर दूसरों की जान बचाता है और इसीलिए इसे कम से कम सजा मिलनी चाहिए। क्या तुम्हें इतना भी नहीं मालूम? मोटा वकील यह सुनकर बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता है और 50 साल की जगह 5 साल की सजा की रिक्वेस्ट करता है। फिर किम के गार्जियंस किम के पक्ष में बोलते हैं कि ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऐसा कहकर गैंग्रीन अपनी आर्गुमेंट शुरू कर देता है। तभी हमें फिर से एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें किम का साथी ऑफिसर उससे कहता है कि तुम मेरी फिक्र छोड़ो और दूसरे लोगों की जान बचाने की कोशिश करो। इसके बाद किम उस ऑफिसर को वहीं पर छोड़कर जाता है और फायर एक्सीडेंट में फंसे हुए 8 लोगों की जान बचाता है और गैंग्रीन यह सारी डिटेल उस कत्ल के देवता को बता रहा होता है और यह सुनकर कत्ल का देवता कन्विंस हो जाता है और कहता है कि तुमने अपने साथी को नहीं बचाया, यह तुम्हारी गलती जरूर है, पर उस दिन तुमने 8 लोगों को जो बचाया इस चीज पर मैं काफी खुश हूँ और तुम्हारी तो कोई गलती भी नहीं थी और इस पहले इम्तिहान में तुम पास हो और अगले केस की सुनवाई के लिए तुम आगे बढ़ सकते हो। और सीन को कट करके दिखाते हैं कि किम के गार्जियंस उसके अगले केस के लिए दूसरे देवताओं के पास जा रहे होते हैं। तभी ली कहते हैं कि अगले केस में तो तुम बहुत ही आसानी से पास हो जाओगे क्योंकि अब हम जिनके पास में जा रहे हैं वह है आलसी लोगों को सजा देने वाली देवी, पर तुम तो अपनी ड्यूटी के लिए हमेशा से बहुत दौड़ भाग करने वाले आदमी हो, इसलिए तुम इस इम्तिहान में आसानी से पास हो जाओगे और तुम्हें कोई दिक्कत भी नहीं होगी क्योंकि तुम हमारे 48वें पैरागन हो। अगर हम तीनों ने 49वें पैरागन को जीवन दिलवा दिया तो हमें भी पुनर्जीवन मिल जाएगा। ली की इन्हीं बातों के बीच वे लोग अगले दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। अंदर जाकर किम के गार्जियंस उसकी खूब प्रशंसा करते हैं कि किम ने सभी की मदद की है और किम ने अपने बारे में नहीं सोचा और वह दूसरों की भलाई करता है और अपनी ड्यूटी में भी खूब मेहनत करता है। ऐसे ही बहुत सारे उसकी बड़ाई करते रहते हैं और ये सारी बातें सुनकर वहाँ की देवी कहती है कि तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी, तुम जैसा अच्छा और मेहनती आदमी मैंने आज तक नहीं देखा, तुम्हारी तो यहाँ पर एक मूर्ति खड़ी कर देनी चाहिए। देवी शायद कुछ ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। फिर वह किम से पूछते है कि तुमने यह सब कुछ क्यों किया और अब किम तो पूरा सच्चा और ईमानदार आदमी है और सच के सिवा उसे कुछ भी बोलना नहीं आता। वह कहता है कि मैंने यह सब पैसों के लिए किया था, बस फिर क्या था, गार्जियंस की सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। देवी गुस्से में आकर कहते कि सिर्फ पैसों के लिए तुमने यह सब कुछ किया, तुम्हें सजा जरूर मिलेगी और ऐसा कहकर वह उस लड़के की बोट को अलग कर देती है जिस पर किम खड़ा हुआ होता है और वह अकेला उस पर बहुत दूर जा रहा होता है और वह जिस ओर जा रहा होता है वह बड़े बड़े पत्थरों से बनी एक मशीन चल रही होती है जिसके नीचे हजारों लोग कुचल रहे होते हैं और यह सब देखकर किम बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तभी गैंग्रीन और हे उसे बचा लेते हैं और देवी को सारी बातें बताते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया था। दरअसल किम की माँ बहुत बीमार थी, इतना ही नहीं उसके भाई की कॉलेज की फीस भी बहुत ज्यादा थी, इसलिए किम को दिन रात काम करके पैसों का जुगाड़ करना पड़ रहा था। इसलिए उसने कहा था कि वह पैसों के लिए सब कुछ कर रहा था। इस तरह किम के गार्जियंस उस देवी को कहानी पूरे विजुअल्स में दिखाते हैं और ये सब देखकर देवी फिर से उस पर मेहरबान हो जाती है और कहते कि बच्चे तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लो मैं तुम्हें इस एग्जाम में पास करवाती हूँ। इस तरह किम अब 2 केस में पास हो जाता है और अब अगले केस की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर सीन कट करके दिखाते हैं कि वह तीनों एक बोट में जा रहे होते हैं। तभी वहाँ कई मॉन्स्टर उन पर हमला करते हैं। तब गैंग्रीन और उसके साथी उससे खूब लड़ते हैं और उनको उससे बचाते हैं। तभी गैंग्रीन किम से कहता है कि तुम्हारे परिवार में कोई मर गया है और उसकी आत्मा धरती पर ही घूम रही है, इसी वजह से ऐसे मॉन्स्टर हम पर अटैक कर रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो पुनर्जीवन के लिए दिया गया टाइम पूरा हो जाएगा। पर इसका सॉल्यूशन है मेरे पास, मैं अभी धरती पर जाकर देखता हूँ कि वह आत्मा किसकी है और उसे ठिकाने लगा कर आता हूँ। तब तक हे और ली तुम्हारा ख्याल रखेंगे। इस तरह किम को दूसरे गार्जियंस को सौंप कर गैंग्रीन धरती के लिए निकल जाता है। सीन कट करके फिर हमें धरती को दिखाते हैं जहाँ किम के परिवार का एक सदस्य मर गया होता है और वह कोई और नहीं बल्कि वह किम का भाई सोंग ही होता है। फिर गैंग्रीन अपनी तलवार निकालता है और उस सोंग की आत्मा को परलोक लेकर जाता है, पर सोंग अपनी भाई की तरह मासूम नहीं होता। उसकी आत्मा गैंग्रीन को चकमा देकर भाग जाती है। गैंग्रीन भी उसको छोड़ता नहीं है और उस आत्मा को खूब चेस करता है। और दोस्तों ये सीन फिल्म के अंदर बहुत ही खतरनाक तरीके से पिक्चराइज किया गया है। बहुत ज्यादा चेस करने के बाद सोंग की आत्मा गैंग्रीन के हाथों में आ जाती है। सीन कट करके परलोक में किम को दिखाते हैं। गार्जियंस के साथ जा रहे किम पर वह मॉन्स्टर दोबारा से हमला करने लग जाते हैं। गार्जियंस को अब चिंता होने लगती है क्योंकि गैंग्रीन अभी तक लौटा नहीं होता और इन सभी को उन मॉन्स्टर का सामना भी करना होता है। तभी अचानक से वहाँ पर बहुत बड़े 2 रूप दिखाई देते हैं और वह उन मॉन्स्टर को मारकर भगा देते हैं। वह रूप साक्षात देवताओं के देव का होता है, उसी ने इन तीनों को बचाया होता है। उस देवता को देखकर गार्जियन सर झुकाकर प्रणाम करते हैं, लेकिन वह किम वैसा का वैसा खड़ा रहता है। पर गार्जियंस जबरदस्ती उसे भी प्रणाम करवाते हैं। इतने में देवताओं के देव पूछता है कि यह तो पैरागन है ना, फिर इस तरह के मॉन्स्टर इसे क्यों सता रहे हैं। तभी
गार्जियंस कहते हैं कि इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए हमारा गैंग्रीन धरती पर जा चुका है और जल्द से जल्द सब कुछ ठीक करके वह वापस यहाँ पर लौट आएगा। देवता कहता है ठीक है, काम जल्दी जल्दी हो जाना चाहिए और जो ये आत्मा इस तरीके से खुले में घूम रही है उसे जल्दी से ठिकाने लगाओ। देवताओं की बात सुनकर किम टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसके परिवार का सदस्य ही मरा होता है। गुस्से में किम देवताओं के देव का गला पकड़ता है और उसे डांटता है। यह देखकर गार्जियंस टेंशन में आ जाते हैं, आखिर ये कर क्या रहा है, और जल्दी से किम को देवताओं से दूर करते हैं। फिर वे देवताओं से माफी मांगते हैं पर देवता किम को कुछ नहीं करता। वह गार्जियंस को जरा सा डांटता है कि यह आदमी पागल है क्या, ऐसा क्यों बर्ताव कर रहा है, और यह कहकर वहाँ से चला जाता है। सीन कट करके हमें दिखाया जाता है कि वह अगले जज के पास पहुँचते हैं जहाँ पर एक लड़की लॉलीपॉप खा रही होती है। दरअसल वह यहाँ की देवी है जो दूसरों को धोखा देने वालों के केस की सुनवाई करती है और वहाँ भी एक वकील होता है। वह किम को फंसाने की पूरी कोशिश करता है और कहता है कि इस आदमी ने छोटी बच्ची के साथ में धोखा किया है। यह उस बच्ची को उसके डैडी की तरह उसे लेटर भेजता रहा और लेटर भी एक दो नहीं बल्कि पूरे 98 भेज चुका है। इसीलिए इसी वजह से इस आदमी को भी सजा मिलनी चाहिए। और किम भी मान जाता है और कहता है कि वह बहुत छोटी बच्ची थी इसलिए उसका दिल रखने के लिए मैंने उसे लेटर भेजे थे। और यहाँ पर जो लॉलीपॉप वाली बच्ची है वह किम को सजा सुनाती है और सजा यह होती है कि किम की जीभ को काट दिया जाए। और गार्जियंस कुछ भी नहीं कर पाते और गैंग्रीन भी अभी धरती से लौटा नहीं था। गार्जियन किसी तरह से गैंग्रीन से कांटेक्ट करते हैं। गैंग्रीन अपना दिमाग ली के दिमाग से लिंक करता है और उसके द्वारा बोलने लगता है। वह कहता है कि हमें ये केस लड़ने का एक आखिरी मौका दीजिए। किम ने न सिर्फ उस लड़की को लेटर भेजे थे बल्कि अपनी खुद की माँ को 15 साल तक झूठे लेटर भेजता रहा। उन लेटर्स को पढ़कर इसकी माँ, जिसे डॉक्टर भी जवाब दे चुके थे, वह बिल्कुल ठीक हो गई थी और घर से दूर रहकर भी अपनी माँ को खुश रखने के लिए उन्हें झूठे लेटर लिखता रहा कि माँ मैं बहुत खुश हूँ और मेरी शादी हो चुकी है और मैं बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। और यह सब पढ़कर उसकी माँ भी बहुत खुश हो गई थी। और इसी तरह का असर उस छोटी बच्ची पर भी था जिसे इसने लेटर लिखे थे, क्योंकि अपने पापा के गुजर जाने के बाद वह लड़की बहुत ज्यादा दुखी थी और इन लेटर्स को पढ़कर वह बहुत ज्यादा खुश होती थी और अपने दुख से भी बाहर आ गई थी। इसी तरह गैंग्रीन उसकी सारी सच्चाई बता देता है और ये सारी सच्चाई सुनने के बाद लॉलीपॉप देवी कहती है कि किम तुम बहुत अच्छे भले मानुस हो, तुम्हें अभी यहाँ से पास करवाती हूँ और तुम अगले केस की तरफ बढ़ सकते हो। फिर सीन को कट करके हम एक जंगल को दिखाते हैं जहाँ वह तीनों चल रहे होते हैं और तभी वहाँ पर गैंग्रीन पहुँचता है और किम से कहता है मैंने तुम्हारी माँ को देखा है, वह बिल्कुल ठीक है और तुम्हारा भाई भी बिल्कुल ठीक है। यह सुनकर किम बहुत खुश हो जाता है कि चलो भाई शुक्र है कि मेरे परिवार में किसी को कुछ नहीं हुआ। तभी गैंग्रीन दोनों गार्जियन से कहता है कि सॉन्ग मर चुका है पर ध्यान रखो कि किसी को भी इस बात की कानो कान खबर ना लगे। ऐसा कहकर वो फिर से धरती की तरफ रवाना हो जाता है। फिर सीन कट करके दिखाते हैं कि सॉन्ग के साथ क्या हुआ था। सॉन्ग एक सोल्जर होता है और रात को खड़ा होकर उस वॉच टावर पर पूरे एरिया को कवर कर रहा होता है। उसके साथ में जूनियर सोल्जर भी होता है जो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। सॉन्ग उसकी हिम्मत बढ़ाता है और उसे मोटिवेट करते हुए उसे गले लगाता है पर गलती से वह जूनियर सोल्जर गन का ट्रिगर दबा देता है और सॉन्ग को गोली लगती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। और इस हालत में वह भी अपने जूनियर को बचाना चाहता था और कहता है कि सिर्फ तुम कर्नल को फोन कर दो और किसी को भी कुछ मत बताना वरना तुम मुश्किल में फंस जाओगे। फिर कर्नल वहाँ पहुँचता है और सॉन्ग को देखकर घबरा जाता है क्योंकि उसी ने ही उन दोनों को वहाँ पर खड़ा किया था और उसे इस बात का भी डर था कि उसकी इंक्वायरी भी होगी कि उसने अपने जूनियर सोल्जर को ऐसी जिम्मेदारी कैसे दे दी। इन सब बातों से बचने के लिए वह उस जूनियर सोल्जर के साथ मिलकर वह प्लानिंग करता है कि सॉन्ग को कहीं दफना देना चाहिए। फिर सीन कट करके किम को दिखाते हैं। अब वे तीनों किसी अटलांटिक जैसी बर्फीली जगह में चल रहे होते हैं। तभी वहाँ पर स्नो आंधी आने लगती है। फिर किम पूछता है कि मेरे परिवार में तो सब ठीक है, फिर इस तरह की अड़चने क्यों आ रही है। फिर इन लोगों को वहाँ पर एक रोप कार नजर आती है और वह तीनों उस पर चढ़ जाते हैं। सीन कट करके फ्लैशबैक में सॉन्ग को दिखाते हैं जो अभी मरा नहीं होता, वह अभी भी जिंदा होता है पर कर्नल और जूनियर सोल्जर यह नहीं जानते कि वह अभी भी जिंदा है, लेकिन वह उसको दफना देते हैं। फिर वह उसकी माँ के पास में जाते हैं और कहते हैं कि आपका बेटा कहीं भाग गया है। आर्मी को ज्वाइन करने के बाद में ना जाने वह किधर भाग गया है। इस तरह झूठ पर झूठ बोलकर वह लोग उसकी माँ को दुखी कर रहे होते हैं। यह फ्लैशबैक देखकर गैंग्रीन को भी अपना फ्लैशबैक दिखने लगता है। बिल्कुल इसी तरह गैंग्रीन के पिता भी युद्ध में लाशों के बीच में जिंदा गड़ गए थे। उनकी इस तरह की मौत से भी गैंग्रीन की माँ बहुत रोई होती है। सीन कट करके अन्याय के जज को दिखाते हैं जहाँ पर उन लोगों को सजा दी जाती है जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को धोखा देते हैं। ऐसे लोगों को यहाँ पर कांच के बॉक्स में बंद करके फ्रीज करके बंद कर देते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है और ये सारी डिटेल ली बता रही होती है। फिर सीन को कट करके हमें दिखाया जाता है कि वह तीनों एक रोप कार में जाते हुए दिखते हैं। तभी ना जाने हेक इन ख्यालों में खो जाता है और वह किम को बता देता है कि उसका भाई मर चुका है। यह सुनकर किम चौंक जाता है और उसी वक्त उस रोप कार का रोप कट जाता है और वह कार एक तरफ से लटक जाती है। और अपना किम तो फायर फाइटर है, वह बड़ी खूबी से खुद को और गार्जियंस को बचा लेता है और ठान लेता है कि वह पुनर्जीवन पाकर ही रहेगा। सीन कट करके दिखाते हैं कि गैंग्रीन एक जगह पर खड़ा होता है जहाँ सॉन्ग को दफनाया गया था। तभी हे आता है और पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, उस आत्मा को मिटाना ही तो आपका काम है, पर आप यहाँ पर बेकार की वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो। उसका एक गुस्सा देखकर गैंग्रीन भी गुस्से में आ जाता है और फिर दोनों में झगड़ा
हो जाता है, जिस पर गैंग्रीन चिल्लाता है और कहता है कि यहाँ पर तुम सीनियर हो या मैं, और तुम्हें मेरे ऑर्डर्स को मानना पड़ेगा। मुझे सवाल करने का तुम्हें कोई भी हक नहीं है और अपना काम मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और अब तुम जाओ और अपना काम संभालो। हे भी बिना सवाल के वहाँ से चला जाता है। सीन को कट करके दिखाते हैं कि किम और गार्जियंस अगले गेट के अंदर जा रहे होते हैं, यानी कि दरबार विश्व घात का दरबार है और यहाँ पर भी एक देवी जज है और एक पैरागॉन होने के नाते यहाँ पर भी किम को फ्री में पास मिल जाता है और इस एग्जाम में भी किम बिना कुछ मेहनत के ही पास हो जाता है। सीन कट करके दिखाते हैं कि गैंग्रीन धरती पर उस जूनियर सोल्जर को देखता है जिसने गलती से सॉन्ग पर गोली चलाई थी, जहाँ पर कर्नल ने कुछ दिनों के लिए उस सोल्जर्स को छुट्टी दे दी होती है, उसे कुछ पैसे भी दे दिए होते हैं और कहता है कि जाओ और मजे करो, जब यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा तब तुम वापस आ जाना। और यह सब दृश्य सॉन्ग की आत्मा देख रही होती है। फिर सीन को कट करके दिखाते हैं कि वह जूनियर सोल्जर पब में जाकर खूब एंजॉय कर रहा होता है, जहाँ पर सॉन्ग की आत्मा उसे मारने की पूरी कोशिश करती है, पर गैंग्रीन को देखकर वह आत्मा वहाँ से भाग जाती है। पर आखिर में गैंग्रीन उस आत्मा को पकड़कर बांध देता है। गैंग्रीन उससे कहता है कि देखो तुम जो करने जा रहे हो वह बिल्कुल गलत है। अगर तुम बदला लेने का वादा करो तो मैं तुम्हें पुनर्जीवन दिला सकता हूँ, तुम कुछ दिन सब्र करो। जहाँ पर वह आत्मा कहते कि मैंने कितनी तकलीफ सही है इसका तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, मैं तो उन लोगों से बदला जरूर लूंगा। ऐसा कहकर फिर से आत्मा गैंग्रीन से बचकर भाग जाती है। फिर सीन कट करके उस सोल्जर्स को दिखाते हैं जो सीधे कर्नल के पास में जाता है और कहता है कि मुझसे सब नहीं होगा, मैं बहुत ही गिल्टी फील कर रहा हूँ, मैं मर जाना चाहता हूँ। जहाँ पर कर्नल उसे डांटता है और कहता है कि तुम यह सब बकवास क्यों कर रहे हो, यह इतना बड़ा पाप भी नहीं जितना तुम समझ रहे हो। इस तरह से समझाकर वहाँ से भेज देता है और यह सब कुछ सॉन्ग की आत्मा देख रही होती है। फिर सीन को कट करके किम और गार्जियंस को दिखाते हैं, जहाँ पर गैंग्रीन कहता है कि सॉन्ग की आत्मा बहुत जिद्दी है और यहाँ पर सब कुछ ठीक चलने के लिए जरूरी है कि उसकी आत्मा को खत्म कर दिया जाए। यह सुनकर किम दौड़कर चला आता है और गैंग्रीन के पैरों पर गिर जाता है और कहता है कि प्लीज मेरे भाई को कुछ भी मत करना, उसे भी यहाँ पर लाकर पुनर्जीवन दिलवा दीजिए ना। इस तरह किम गैंग्रीन से विनती करने लगता है। सीन को कट करके दिखाते हैं कि धरती पर रात हो चुकी है और वह जूनियर सोल्जर किम के घर पर जाता है और उसकी माँ के सामने शराब पीने लगता है और यह देखकर किम की माँ दरवाजा बंद कर लेती है। फिर वह सोल्जर एक पर्ची उस घर के अंदर डालकर वहाँ से भाग जाता है। किम की माँ उसे खोलती है तो उसमें एक मैप होता है जिसमें एक जगह पर एक्स मार्क होता है और एक्स मार्क वाली जगह पर सॉन्ग को दफनाया गया था। फिर सीन को कट करके दिखाते हैं कि जूनियर सोल्जर फांसी लगाने की कोशिश कर रहा होता है। यह दृश्य गैंग्रीन और सियोंग की आत्मा देख रही होती है। तब सियोंग उस सोल्जर्स के बारे में समझ जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि उसने अनजाने में गोली चलाई थी और इस घटना के बाद वह बहुत ज्यादा पछता रहा होता है और सियोंग कहता है कि मैं इसे मरने नहीं दूंगा और ऐसा सोचकर सियोंग की आत्मा गैंग्रीन से उसे किसी तरह से बचाने के लिए कहती है। तब गैंग्रीन उसे कहता है कि मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मेरी बात मानोगे, तभी मैं उसकी जान को बचा लूंगा। सियोंग की आत्मा मान जाती है। फिर गैंग्रीन उस सोल्जर्स को बचा लेता है। फिर सीन को कट करके दिखाते हैं कि किम को हेल ऑफ आइसलैंड लाया गया है, जहाँ पर पत्थर के दो रूप आपस में बहुत ज्यादा लड़ रहे होते हैं, जिनमें एक पत्थर छोटा और दूसरा बड़ा होता है। बड़ा पत्थर छोटे पत्थर को बहुत ज्यादा पीट रहा होता है। इस दृश्य का मतलब यह है कि बचपन में किम ने अपने भाई को खूब पीटा होता है और तब उसकी माँ भी बहुत बीमार थी और उस वक्त किम ने अपनी माँ की जान लेने की कोशिश भी की थी, जहाँ पर सियोंग ने उसे रोकने की कोशिश की थी, जिस वजह से किम ने सॉन्ग को खूब पीटा होता है और अपने भाई को बहुत ज्यादा पीट कर किम घर छोड़कर भाग जाता है। और यह सब बात जानने के बाद हेल ऑफ आइसलैंड का देवता कहता है कि इसको तो सजा जरूर मिलनी चाहिए। फिर किम को सजा के लिए तैयार किया जाता है। अब ली गैंग्रीन से मदद मांगती है। गैंग्रीन फिर से उसके दिमाग से लिंक करता है और उसके माध्यम से बोलने लगता है। वह कहता है कि यह हमारा लास्ट गेट नहीं है, इसके आगे भी एक गेट है जिसे हमें पार करना है। इन इल्जामों का हिसाब किताब हम आखिरी गेट पर कर लेंगे। देवता गैंग्रीन की बात को मान लेता है और कहता है कि अगर उस आखिरी गेट पर ये सारे इल्जाम सही साबित हुए और किम की सजा दुगनी हो जाएगी और यही नहीं, तुम तीनों को भी कभी पुनर्जीवन नहीं मिलेगा और तुम्हारी सारी पावर छीन ली जाएंगी। गार्जियंस कुछ देर सोचते हैं और आखिर में मान ही जाते हैं। फिर सीन को कट करके हमें धरती पर गैंग्रीन को दिखाते हैं। वह सॉन्ग को उसी के शरीर में जाने के लिए कहता है और उसकी आत्मा वैसा ही करती है और सॉन्ग जिंदा हो जाता है। फिर सीन को कट करके किम की माँ को दिखाते हैं जो उस मैप को लेकर सियोंग को ढूंढ रही होती है। वह कर्नल के पास जाती है और उस मैप को दिखाकर कहती है मेरा बेटा कहीं भागा नहीं है, वह इसी जगह पर है। इस पर कर्नल शौक हो जाता है और गुस्सा भी हो जाता है और वह किम की माँ को वहाँ से भगाने की कोशिश करता है और यह सब देखकर सियोंग कहाँ चुप बैठने वाला था, वह फिर से आत्मा का रूप ले लेता है और कर्नल को साइक्लोन की तरह अटैक करने लगता है। गैंग्रीन भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाता और हे को अपनी मदद के लिए बुलाता है। दोनों मिलकर बड़ी मुश्किल से सियोंग को शांत करवाते हैं। फिर सीन को कट करके दिखाते हैं कि किम अब आखिरी गेट में पहुंच चुका है। यहाँ का जज है देवताओं का भी देवता और यह वही देवता है जिसकी शर्ट को पकड़कर किम ने बहुत बुरी तरह से उसको डांटा होता है और यह आखिरी जज भी होता है और वह किम को देखते ही झट से उसे सजा सुनाने लगता है। गैंग्रीन पूछता है कि देवता बिना सुने ही तुम इसे सजा कैसे सुना सकते हो? तो देवता कहता है कि इसने अपनी माँ की जान लेने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं, इसने अपनी गलती के लिए अपनी माँ से कभी भी माफी नहीं मांगी थी। इसे सजा देने के लिए इससे बड़ी और क्या वजह हो सकती है? तभी
ली बीच में बोलती है, उसने सिर्फ मारने की ही तो कोशिश की थी, उसने मारा थोड़ी ना था। और इतना ही नहीं, इसकी माँ भी यह बात को नहीं जानती कि इसने ऐसी हरकत की थी और कुछ भी नहीं था, यह सिर्फ इसका बचपना था। देवता इस पर बौखला जाता है और कहता है कि कौन कहता है इसकी माँ को नहीं पता। इसकी माँ उस वक्त होश में थी और दिल से वह माँ उसी वक्त मर चुकी थी जब उसे पता चला होगा कि उसका बेटा उसकी जान लेने की कोशिश करता है। मैं इसे जरूर सजा दूंगा। इन सब के बीच जब किम को पता चलता है कि उस वक्त उसकी माँ होश में थी और उसकी सारी हरकतें देख रही थी, तो उसका पूरा शरीर सुन पड़ जाता है और वह चीख चीख कर रोता बिलखता हुआ देवताओं के पैरों में गिर जाता है और उससे कहता है कि मुझे किसी तरह मेरी माँ से मिलवा दीजिए, प्लीज मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूँ, यह मेरी आखिरी ख्वाहिश है। उसका रोना धोना देवता को जरा भी कन्विंस नहीं कर पाता। वह कहता है कि तुम्हारे पास 15 साल का टाइम था, पर तुम्हें अपनी माँ से माफी मांगने के लिए कुछ पल भी नहीं मिले और अब तुम मरने के बाद सोच रहे हो कि माँ से माफी मांगनी है। ऐसा कहकर देवता किम पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। फिर सीन को कट करके दिखाते हैं कि सियोंग और गैंग्रीन नीचे धरती पर किम और देवताओं की सारी बातें सुन रहे होते हैं और फिर हमें दोबारा सीन कट करके देवता के देवताओं को दिखाते हैं जिसके चारों तरफ भूकंप आ रहा होता है। तभी वहाँ की मिट्टी में किम की माँ का रूप दिखता है। दरअसल सियोंग की आत्मा उसकी माँ के सपने में जाकर कहते हैं कि माँ मैं अब तुमसे नहीं मिल पाऊंगा, अब मुझे परलोक में नौकरी मिल चुकी है। इस पर उसकी माँ उसे रोते हुए विदा करती है। तब सियोंग माँ से कहता है कि तुम्हें याद होगा कि कई साल पहले किम भैया ने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की थी और तुम शायद भूल भी गई होंगी, पर किम कई सालों से इस बात पर पछता रहा है और बचपन में की गई गलती के लिए वह वहाँ पर दिन रात काम कर रहा था और हमें पैसे भेज रहा था और वह हर दिन उस बात को सोचकर मर रहा था। और इधर सियोंग अपनी माँ को किम के बारे में बता रहा होता है। तभी उसकी माँ कहते हैं कि मुझे उससे कोई भी शिकायत नहीं है, गलती तो मेरी ही थी कि मैंने तुम दोनों की देखभाल ठीक से नहीं की, मुझे माफ कर दो बेटा, प्लीज मुझे दिल से माफ कर दो। ऐसा कहकर वे सियोंग को गले लगाकर रोने लगती है। यह पूरा दृश्य परलोक में बैठा किम और गार्जियंस और वह देवताओं का देवता देख रहा होता है। इस पर किम अपनी माँ के रूप को गले लगाकर खूब रोने लगता है और अपनी माँ से माफी मांगता है। यह देखकर वहाँ सब की आंखें भर जाती है और वहाँ पर खड़े वकील तो फूट फूट कर रोने लगते हैं। आखिर में देवताओं का देवता उस कागज को फाड़ देता है जिसमें किम की सजा लिखी होती है और वह कहता है कि जब तुम्हारी माँ तुम्हें माफ कर चुकी है तो हम तुम्हें सजा कैसे दे सकते हैं, और वैसे भी तुमने सच्चे दिल से माफी मांगी है और तुम्हारी माँ ने भी तुम्हें सच्चे दिल से माफ कर दिया है, इसीलिए मैं तुम्हें पुनर्जीवन देता हूँ। और इस तरह किम को पुनर्जीवन मिल जाता है और अब वह पहले जैसा हो जाता है। फिर किम ली का शुक्रिया अदा करता है और वहाँ से निकलता है। फिर सीन कट करके धरती पर गैंग्रीन को दिखाते हैं। उसके हाथ में एक टिकट होता है जो कि सियोंग का टिकट होता है। यह बिल्कुल वैसा ही टिकट होता है जैसा किम के लिए निकाला गया था। यह देखकर हे चौंक जाता है और कहता है कि इसको भी तुम पैरागॉन का टिकट दोगे, और अगर हम इसे पैरागॉन के टिकट पर परलोक में ले गए तो हमें पहले गेट में भी एंट्री नहीं मिलेगी और हमें वहाँ से बाहर भगा देंगे, और आप हो कि इसको पैरागॉन वाला टिकट देना चाहते हो। इस तरह से हे गैंग्रीन की टांगे खींचता है। इस पर गैंग्रीन कहता है कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, याद है ना, यहाँ सिर्फ मैं ऑर्डर दे सकता हूँ और तुम्हारा काम है सिर्फ उसे फॉलो करना। इस पर हे गुस्से में कहता है कि ये पहली बार है जब मैं आपको वापस जवाब दे रहा हूँ, इससे पहले मैंने कभी आपकी बात नहीं टाली है। यह सवाल सुनकर गैंग्रीन सोच में पड़ जाता है। तभी उसे रियलाइज होता है कि एक बार पहले जब हे ने उसका ऑर्डर सुनने से इनकार कर दिया था, वह दरअसल हे नहीं था बल्कि देवताओं के देवता ने हे का रूप लेकर गैंग्रीन से झगड़ा किया होता है। और देवताओं ने इसलिए ऐसा किया होता है क्योंकि धरती पर जिस काम के लिए गैंग्रीन आया था उसे पूरा बगैर करे वह सियोंग की आत्मा के साथ लुका छुपी खेल रहा था और अपना वक्त बर्बाद कर रहा था। यह बात अब गैंग्रीन साफ साफ समझ जाता है। फिर सीन कट करके किम की माँ को दिखाते हैं। उसके नाम पर एक पार्सल आया हुआ होता है और उस पार्सल को गैंग्रीन डिलीवर करता है। उस पार्सल में एक राइस कुकर होता है जिसे किम ने अपनी माँ के लिए खरीदा था। कुकर के अंदर एक चिट्ठी होती है जो कि किम ने आखिर में अपनी माँ को लिखी थी और चिट्ठी में किम ने अपनी माँ से अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगी होती है और उसमें यह भी लिखा होता है कि उसने अपनी माँ को जान से मारने की कोशिश क्यों की थी। उस वक्त वह बहुत कम उम्र का था और उसकी माँ बहुत बीमार थी और उसके बचने का भी कोई चांस नहीं था, इसलिए किम अपनी सोती हुई माँ को बिना तकलीफ दिए मारकर खुद को और अपनी फैमिली को भी खत्म करने वाला था और यही उसका प्लान था। लेकिन उस दिन सियोंग ने उसे देख लिया था और इसी वजह से वह घर छोड़कर भाग गया था। पर वह 15 साल अपने घर से दूर रहकर भी अपनी माँ और भाई का पूरा ख्याल रख रहा था और उसके लिए बहुत मेहनत करके उन्हें पैसे भेजता रहा। और इतना ही नहीं, अपनी बीमार माँ को खुश करने के लिए 15 साल तक वह चिट्ठियां भेजता रहा कि वह बहुत ही ज्यादा खुशहाल जिंदगी जी रहा है। उसने सब भी लिखा होता है कि उसकी शादी हो गई है और वह अपने परिवार के साथ बहुत सुखी है। उसकी चिट्ठी पढ़कर उसकी माँ को अपने बेटे पर बहुत ही गर्व होता है। फिर सीन को कट करके दिखाते हैं कि गैंग्रीन, हे और ली 49वां पैरागॉन यानी कि सियोंग को परलोक ले आए हैं और उसे पुनर्जीवन दिलवाने का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। अगर उन्होंने इस पैरागॉन को भी पुनर्जीवन दिलवा दिया तो उन तीनों गार्जियंस भी पुनर्जीवन पाकर मुक्त हो जाएंगे। और इस मैसेज के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और आगे चलकर क्या इन तीनों गार्जियंस ने सियोंग को पुनर्जीवन दिलवाया और गैंग्रीन का फ्लैशबैक क्या है और हे और ली का फ्लैशबैक क्या होता है, यह सब जानने के लिए इस मूवी का सीक्वल देखना जरूरी है और जल्दी हम इसका सीक्वल वीडियो भी लेकर आने वाले हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर
शेयर जरूर कीजिए ताकि वह इस वीडियो को और इसके सीक्वल को देखकर एंजॉय कर सकें। तो मिलते हैं फिर दूसरे सीक्वल में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।